गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय सभी देश एक गहरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और वो बीमारी है कोविड-19। इस बीमारी के चलते हमारे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का फैसला लिया है ताकि स्टूडेंट्स का समय बर्बाद ना हो। और इसी कारण हमारे ज्योतिबा ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने भी लाइव क्लासेस चलाने का फैसला लिया है ताकि बच्चों को लाभ मिले, घर पर रहकर के वो पढ़ाई कर सके। आज हम क्लास 10 की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्लास 10 में रीडिंग जो रीडिंग आता है वो आता है 14 नंबर। राइटिंग पोर्शन आता है आपके 14 नंबर का। रीडिंग में आपके लेटर्स में कौन कौन से लेटर होंगे? फॉर्मल, औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक। इसी में आपके ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ईमेल और लेटर, ये दोनों 5 नंबर के अथवा में आते हैं। इसके अलावा शॉर्ट राइटिंग, का एक आता है शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ आएगा 4 नंबर का, शॉर्ट राइटिंग 5 नंबर। ये आएगा 75 वर्ड्स में और ये आएगा 60 वर्ड्स में। अब आपकी आती है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका आता है टेंस। टेंस में एग्जाम में टेंस नहीं आता है, एग्जाम में यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ पूछ जाएंगे और ये आपका 4 अंक का है। ये 4 अंक का आता है, इसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, तो ये 4 अंक का हो गया। इसके बाद नंबर 2 पर एक्टिव एंड पैसिव।
वही एक्टिव पैसिव आएंगे आपके 2 नंबर के। नंबर 3 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यह आएगा आपका 2 नंबर का। नंबर 4 क्लोज। क्लोज आएंगे आपके 3 नंबर। तो ऐसा आपका 10th क्लास का सिलेबस होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो हम यदि बुक की बात करते हैं तो जो टेक्स्ट बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक आती है 23 नंबर। और ये कौन सी बुक है? ये है आपकी गोल्डन बेस। गोल्डन बेस ये टेक्स्ट बुक है जिसे प्रोज के नाम से जाना जाता है। नंबर 1। दूसरी बुक आती है आपकी सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक होती है कौन सी? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आएगी आपके 10 नंबर में। एक आपके रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी जो आता है वो आता है 4 नंबर। इसमें इंक्लूड है जिसमें आपके प्रत्येक में अंक निर्धारित है। इस तरह आपके सिलेबस होगा। अब हम आज यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शुरू करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही सरल विधि से होगा, तो आप ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। पहला टॉपिक आता है आपका यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही वर्ब का रिक्त स्थान में प्रयोग। ये आपका 4 अंक का है। 4 मार्क्स। इसमें टेंस की अलग अलग तरीके से पहचान की गई है। उनकी एडवर्ब के द्वारा हम टेंस को एक पहचान देते हैं कि ये इस टेंस में होगा, और उसी प्रकार उसमें वर्ब बढ़ते हैं। तो जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उठाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दूसरी भाषा में सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो सिंपल टेंस है, साधारण वर्तमान काल,
इसकी जो एडवर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है? ऑलवेज, seldom, often, rarely, usually, regularly, every day, every month, every year, every week, ये इसकी एडवर्ब होती है। यदि ये एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आती है तो वहां होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कब होगा? फर्स्ट फॉर्म तो लगा देंगे, लेकिन एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा? इसका हम देखते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता, कर्ता बहुवचन होना चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो केवल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग। तो इन चीजों का आप इसको नोट में डाल दें ताकि हमको ध्यान रहेगा, क्योंकि कभी कभी नोट भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर हो, एक वचन करता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस के लिए एस जुड़ जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें।
इस सेंटेंस में देखिए आप, इस सेंटेंस में हमको एक चीज विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो ब्रैकेट में वर्ब दी जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म में दी जाएगी, चाहे कोई सी भी फॉर्म भरवाए हमको यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी। तो इसके लिए आप निश्चित रहे कि इस फर्स्ट फॉर्म को हमको सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में उनमें कन्वर्ट करके लिखना होता है। कब? जब हमको एक एडवर्ब नजर आती है। अब इसमें यदि आपने देखा हो एक एडवर्ब आई, एडवर्ब क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब वो तो लिख ही दिया, इसमें क्या जोड़ना है? ईएस। क्या हो गया? गोज। एक होता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ इट मींस होता है सार्वभौम सत्य। कि बात ऐसी हो जो हर तरीके से सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। अब यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, नंबर 1। अब क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्व से ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? RISE। ये तो मैंने यूं ही लिखा है आपके सामने, इसमें क्या जोड़ना है? S। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गई सार्वभौमिक सत्य बात। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और कहाँ करते हैं? यदि मान लो यदि वाक्य में कोई मॉडल दिया हो, मॉडल जैसे मैं आपको बता देता हूं, shall, will, can, should, would, could, may, must, might। यदि ये मॉडल दिए हो तो भी हम इसके स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास ये शैल है, विल है। अब इनसे
तुम्हें कुछ याद है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये मॉडल भी है। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ये दोनों है। तो यदि ये सेंटेंस में हमको नजर आएंगे, सेंटेंस में दिखाई देंगे, जैसे ही कैन, ब्रैकेट में दे दिया आपको दिस क्वेश्चन, अब यहाँ क्या है, मॉडल, मॉडल क्या है, कैन। अब इनमें से कैन आ गया। जब मॉडल सेंटेंस में दिखाई दे गया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक्टिव पैसिव को छोड़ करके पूरी ग्रामर में एक्टिव पैसिव ऐसा टॉपिक है जहाँ मॉडल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में मॉडल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल एक्टिव पैसिव को छोड़ करके एक्टिव पैसिव के साथ मैं ये नोट कर डलवा दूंगा, एक्टिव पैसिव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मॉडल के साथ, जबकि सभी वाक्यों में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें सॉल्व की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व ही होगी। तो आप एक नोट डाल दें, केवल एक्टिव एंड पैसिव को इसमें मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी अन्य स्थानों पर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो स्टूडेंट आपको ये प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, इस मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये समझ में आया होगा। ये 9th और 10th दोनों के लिए काम आने वाली चीज है। नंबर एक, आप इन बेसिक चीजों को जब सीखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इन चीजों पर विशेष गौर करेंगे। हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शुरू कर दिए, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस और मॉडल ये दोनों आज हमने पढ़े। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, रेयरली, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक यदि ये आते हैं तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। और यदि वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सार्वभौमिक सत्य, जैसे द सनराइज इज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स टू द सन, की धरती, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, ये भी सार्वभौमिक सत्यवाद है। ये हमने आज पढ़े हैं। इसके
इसके बाद हमने पढ़ा है मॉडल कि यदि वाक्य में कोई मॉडल जैसे शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट, माइट, इट इज, यदि ये दिए हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कि वह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो इसमें कौन सी फॉर्म लगा दी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं नोट पे डाल दिया केवल एक्टिव पैसिव को छोड़ करके, केवल एक्टिव पैसिव में मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी स्थानों पर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। समझ गए?